घने और रहस्यमय जंगल में चारों ओर जीवन की मधुर ध्वनियां गूंजती थीं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते थे, लताएं जमीन को लिपटती हुई दूर तक फैली थीं और अनेक प्रकार के वन्य जीव स्वतंत्रता से विचरण करते थे। उसी जंगल का एक रक्षक था, एक ऐसा नाम जिसे हर जीव जानता था, टार्जन। टार्जन वृक्षों के बीच इस प्रकार झूलता था मानो वो स्वयं वायु का एक अंश हो। बंदर उसके मित्र थे, हाथी उसके सहायक और सिंह उसके साथी। वो मनुष्य था, पर उसका हृदय पूर्णतः जंगल के लिए धड़कता था। एक दिन जब वो सामान्य रूप से जंगल की देखरेख कर रहा था, उसे एक विचित्र ध्वनि सुनाई दी। ठक ठक ठक। ये ध्वनि जंगल की नहीं थी। टार्जन तुरंत ठिठक गया। उसकी दृष्टि तीव्र हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य। ये वही शिकारी थे जिन्हें वो पहले पराजित कर चुका था, परंतु इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक अत्यंत खतरनाक और चालाक व्यक्ति था, जारक। उसकी आंखों में लालच था और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। उसका उद्देश्य केवल शिकार करना नहीं था, बल्कि पूरे जंगल पर अधिकार करना था। जारक ने अपने साथियों को आदेश दिया और शीघ्र ही जंगल में जाल बिछा दिए गए। गुप्त यंत्र लगाए गए, विशाल पिंजरों वाले फंदे तैयार किए गए और विषैले बाणों का प्रयोग आरंभ हो गया। धीरे धीरे अनेक जीव लापता होने लगे। पूरे जंगल में भय व्याप्त हो गया। टार्जन ने जब अपने साथियों को एक एक कर लुप्त होते देखा तो उसके मन में चिंता और क्रोध बढ़ने लगा। एक दिन उसे उसका प्रिय बंदर मित्र एक जाल में फंसा हुआ मिला। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। टार्जन क्रोध से चिल्लाया, नहीं। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वो इस संकट का अंत करेगा। वो चुपचाप शिकारियों का पीछा करने लगा, वृक्षों की छाया में स्वयं को छिपाते हुए, और अंततः वो जारक के सामने पहुंच गया। जारक ने हंसते हुए कहा, तो तुम हो इस जंगल के राजा। टार्जन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ। परंतु जारक ने उपहास किया, अब ये मेरा है। अचानक टार्जन ने आक्रमण कर दिया। वो अत्यंत तीव्र गति से चल रहा था, वृक्षों से झूलता, भूमि पर फिसलता और हर दिशा से वार करता। शिकारी घबरा गए, परंतु जारक तैयार था। उसने एक सुदृढ़ जाल फेंका और टार्जन उसमें फंस गया। टार्जन ने पूरी शक्ति लगाई, पर जाल अत्यंत मजबूत था। उसे बंदी बना लिया गया। उसके सामने उसके साथी जीवों को पिंजरों में कैद किया जा रहा था। जारक ने हंसते हुए कहा, अब ये जंगल मेरा है। रात्रि हो गई। जंगल शांत था, पर यह शांति अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की थी। टार्जन के मित्र बंदर, हाथी और पक्षी एकत्र हुए। उन्होंने अपने रक्षक को बचाने का निश्चय किया। धीरे धीरे वे शिकारियों के शिविर के समीप पहुंचे और फिर अचानक आक्रमण हुआ। हाथियों ने पिंजरों को तोड़ना प्रारंभ किया, बंदरों ने रस्सियां काटी और पक्षियों ने शोर मचाया। पूरा शिविर अस्त व्यस्त हो गया। इसी अफरा तफरी में टार्जन मुक्त हो गया। अब उसकी आंखों में पहले से अधिक तेज और क्रोध था। वो सीधे जारक की ओर बढ़ा। ये समाप्त हो चुका है, उसने कहा। जारक हंसा, नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ है। तत्पश्चात दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। टार्जन वृक्षों से आक्रमण करता और जारक अपने हथियारों से प्रत्युत्तर देता। भूमि कांपने लगी, जीव गर्जना करने लगे और समस्त जंगल मानो इस युद्ध का साक्षी बन गया। एक क्षण ऐसा आया जब जारक ने टार्जन पर गोली चलाई। गोली उसकी भुजा को छूती हुई निकल गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। जारक आगे बढ़ा और बोला, समाप्त हो गया तुम्हारा राज। परंतु उसी क्षण टार्जन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने चारों ओर अपने साथियों को देखा, अपना परिवार। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। वो उठ खड़ा हुआ और पूर्ण शक्ति के साथ जारक पर टूट पड़ा। इस बार युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। टार्जन ने जारक को भूमि पर गिरा दिया। उसके हाथ से हथियार छूट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय था। टार्जन ने दृढ़ स्वर में कहा, ये जंगल किसी एक का नहीं, ये सब का है। जारक और उसके साथी भयभीत होकर वहां से भाग गए। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। सभी जीव मुक्त हो गए, वायु शुद्ध हो गई और वृक्षों के बीच पुनः जीवन खिल उठा। प्रातःकाल की प्रथम किरण जब जंगल पर पड़ी, तब टार्जन एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा सब कुछ देख रहा था।
उसके चेहरे पर संतोष और शांति थी। वो जानता था ये उसका घर है और वो सदा इसकी रक्षा करेगा।